प्रश्न है, मैं ईश्वर का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? इस अनुभव के बिना जीवन का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो अपने आप से पूछिए, अपने जीवन में झांकिए और देखिए कि ईश्वर की याद आपको कब कब आती है। क्या जब आप बहुत खुश होते हैं, जब ज़िंदगी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है, किसी तरह की कोई समस्या जीवन में नहीं होती है, जब आपको आपका काम अच्छा लग रहा होता है, आपके संबंधों में खुशहाली होती है, क्या तब आपको ईश्वर की याद आती है? क्या तब आप ये सोचते हैं कि ईश्वर के अनुभव के बिना मेरे जीवन का क्या होगा? या तब तो आपको ईश्वर जैसी किसी चीज़ का पता ही नहीं होता, उसका विचार ही नहीं उठता। अक्सर हमें ईश्वर की याद आती ही तब है जब हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, जब हमारे रिश्तों में समस्याएं होती हैं, हमारा काम जब हमारे लिए एक बोझ की तरह होता है जिसमें सिर्फ हम एक कोलू के बेल की तरह घूम रहे हैं, जब ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं होता, रोज़ मशीन की भांति बस एक जैसा जीवन जब बीत रहा होता है, तब हम एक खास और नए अनुभव की मांग करते हैं। सोचिए, अपने आप से पूछिए कि अगर दूसरे आपको नहीं बताते कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ है जिसे खोजना होता है, क्या तब अपने आप आपके मन में ये बात आती कि मुझे ईश्वर को खोजना है? ईश्वर को भी आप इसीलिए खोज रहे हो ना, क्योंकि किसी से आपने सुन रखा है। क्या सुन रखा है? कि ईश्वर प्राप्ति के बाद सारे दुखों से मुक्ति हो मिल जाती है। तो वास्तव में हमें ईश्वर नहीं चाहिए, हम वास्तव में अपने जीवन की समस्याओं से भाग रहे हैं, जीवन की जटिलताओं से भाग रहे हैं। हम जीवन का वो जैसा है उसका वैसे ही सामना नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हर व्यक्ति ईश्वर की एक कल्पना कर लेता है अपने अपने अनुसार। हिंदू अपने अनुसार कर लेता है और वैसे ईश्वर को खोजने निकल पड़ता है। मुस्लिम अपने ईश्वर को रच लेता है। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब अपने अपने अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। क्या इतने ईश्वर हैं सचमुच? क्या सबका ईश्वर अलग अलग है? पर जो लोग कहते हैं कि उनको ईश्वर दर्शन हुए, वो भी, उनको जो दर्शन होते हैं वो भी उनकी धर्म जाति के अनुसार ही उन्हें दर्शन होते हैं। क्या ये हमारे मन का विचार ही नहीं है जो ये भ्रम पैदा करता है कि हमने किसी ईश्वर को पा लिया? क्योंकि जो छवि लेकर के आप ईश्वर की खोज करने निकले थे, वो छवि तो पहले से आपके पास थी, अर्थात आप पहले से उस ईश्वर को जानते थे, तो उसमें नया तो कुछ भी नहीं, और वो छवि तो आपकी ही बनाई हुई थी। ज़्यादातर लोगों के लिए ईश्वर की खोज वैसा ही है जैसे किसी से आपने उधार ले रखे हो और महीनों बीत चुके हों, आपने उधार नहीं लौटाया, और जब वो मांगने आता है तो आप खंबे के पीछे छुप जाते हैं थोड़ी देर के लिए और इंतज़ार करते हैं कि कब वो वापस लौट जाए, क्योंकि आपकी जेब में पैसा है नहीं। इसी तरह जब जीवन में समस्या आती है तो हम ईश्वर की ओर दौड़ने लगते हैं, और थोड़ी ही देर बाद समस्या के टलते ही हमारा ईश्वर फिर हमसे विदा हो जाता है। तो प्रश्न किया गया था कृष्ण मूर्ति से कि मैं ईश्वर का अनुभव कैसे कर सकता हूँ, और इस अनुभव के बिना जीवन का क्या उद्देश्य है। तो कृष्ण मूर्ति क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या मैं जीवन को सीधे सीधे समझ सकता हूँ, अथवा मुझे अपने जीवन को अर्थ प्रदान करने के लिए किसी तत्व का अनुभव करना होगा? क्या सौंदर्य की कदरदानी के लिए मुझे उसका उद्देश्य समझना होगा? क्या प्रेम का एक कारण होना चाहिए, और यदि प्रेम का कोई कारण हो तो क्या वह प्रेम होगा? प्रश्न समझिएगा, प्रश्न पूछा है कि मैं ईश्वर का अनुभव कैसे कर सकता हूँ, और इस अनुभव के बिना जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है। अर्थात
जीवन को हम अपने आप में पर्याप्त नहीं समझते। जीवन का होना, जीवन को जीना हम पर्याप्त नहीं समझते। हमको लगता है उसमें अपूर्णता है, उसमें कोई कमी है, तो हम किसी तरह का कोई उद्देश्य बना करके उसको हासिल करना चाहते हैं। और संसार में लोगों के देखे ईश्वर को पाना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसे हर कोई पा नहीं पाता है। तो शायद सबसे बड़े उद्देश्य को पा लेना जीवन की पूर्णता हो, इस तरह से प्रश्नकर्ता का कहना है। तो कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं कि क्या हम जीवन जैसा है उसको वैसा ही सीधे सीधे देख सकते हैं? क्या जीवन में जो कुछ भी सौंदर्य है, उस सौंदर्य की कदरदानी के लिए क्या मुझे उसका उद्देश्य समझना ज़रूरी होगा? जैसे कोई फूल खिला हो, तो फूल खिला है, सुंदर है, क्या इस सौंदर्य के लिए इस सौंदर्य को जीने के लिए मुझे इस सौंदर्य का उद्देश्य पता होना ज़रूरी है? शाम का समय है, ढलता सूरज है, नदी का किनारा और पहाड़ों के पीछे सूर्य की लालिमा, क्या इस सौंदर्य के लिए मुझे ये पता होना ज़रूरी है कि ये सौंदर्य क्यों है? क्या सौंदर्य का होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है? और प्रेम का क्या कोई कारण होना ज़रूरी है? और यदि प्रेम का कोई कारण है तो क्या हम उसे प्रेम कह सकते हैं? किसी कारण से अगर प्रेम है तो क्या वो प्रेम है भी? क्योंकि आप जिससे प्रेम की बात कर रहे हैं, अगर वो कारण ना रहा तो फिर तो प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेम निर्भर है कारण पर। मैं डॉगी से प्रेम करता हूं, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक रंग का है और मुझे ब्लैक कलर पसंद है। और सामने अगर सफ़ेद डॉगी आ गया तो मैं उसे पत्थर मारता हूँ। क्या सचमुच ब्लैक कुत्ते से जो आप प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम है? नहीं। तो इसी तरह से जो प्रश्न करता है, जो कि हम स्वयं हैं, हम क्या कहते हैं कि जीवन को अगर अर्थ प्रदान करना है तो उसमें कुछ खास अनुभव घटने चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि हम कह रहे हैं कि जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन का होना अपने आप में पूर्णता नहीं है। तो ईश्वर की खोज के माध्यम से वास्तव में हम करते क्या हैं? हमने शुरू में बात की कि जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जब जीवन में कोई समस्या नहीं होती है, तब तो हमें ईश्वर की याद आती ही नहीं है। अर्थात विपरीत स्थिति, ऐसी जीवन की वो स्थिति, जीवन के वो रंग जो हमें पसंद नहीं होते हैं, जैसे सफ़ेद कुत्ता हमने कहा था, जीवन के वो रंग, वो क्षण, वो स्थितियाँ जो हमें पसंद नहीं होती है, जब वो सामने आती है तो ईश्वर के नाम पर हम उन समस्याओं से भाग रहे होते हैं। माने ईश्वर की तलाश में हम जीवन से पलायन कर रहे होते हैं, क्योंकि जीवन में सौंदर्य भी है, कुरूपता भी है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, क्षुद्रता, ईर्ष्या, जटिलताएं, ये सब जीवन में है, पर हम इन सबको समझ नहीं पाते कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। यथार्थ तो यही है कि ये सब हमारे जीवन में है, किंतु हम इनको समझ नहीं पाते हैं। और जब हम इनको समझ नहीं पाते हैं तो हम कहते हैं कि हम कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो इन सबसे ऊंचा हो, जो इन सबको हमारे जीवन से नदारद कर दे, हटा दे, साफ कर दे, ताकि मैं कह सकूं कि मेरे जीवन का कोई अर्थ है। इसलिए फिर हम ईश्वर की खोज में निकलते हैं, ईश्वर की बात करते हैं। बस आप शब्दों को मत सुनिए,
इसको अपने जीवन में देखिए कि क्या हम सचमुच ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम से अलग कुछ नहीं है। एक बेपरवाही, एक आजाद मुक्त जीवन जिसमें मन हर तरह के प्रभावों से, पूर्वाग्रहों से, मान्यताओं से मुक्त है, वह जीवन अपने आप में ईश्वरी है। तो एक सच्चे, मुक्त, प्रेमपूर्ण जीवन से परे ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। पर चूंकि हमारा जीवन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम ईश्वर की छवि बना करके उसकी खोज में निकलते हैं। और जब हमारा जीवन वैसा होता है, प्रेमपूर्ण, आजाद, मुक्त, तब हमने कहा हमें ईश्वर की याद ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि याद उसकी आती है, कल्पना हम उसकी करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। जिसकी खोज हम ईश्वर के नाम से कर रहे होते हैं, वो जब हमें उपलब्ध ही होता है, तब हम उसकी कल्पना क्यों करेंगे? तब हम उसकी खोज में क्यों निकलेंगे? भोजन की तलाश तब होती है जब हम भूखे होते हैं। यदि पेट भरा हुआ है तो भोजन की तलाश क्यों होगी? देखिए एक जानवर को, जब पेट भरा होता है तो आराम से सो रहा होता है। तो जिसका जीवन मुक्त है, मन मुक्त है, प्रेमपूर्ण है, शांति है, आज़ादी है, उसे ईश्वर की याद नहीं आती। वो नहीं जाता किसी ईश्वर को खोजने, क्योंकि जिस चीज़ को आपने ईश्वर का नाम दिया है वो उसे उपलब्ध है, और जब उसे उपलब्ध है तो वो कहीं की ओर क्यों जाए। तो ये जो सुख और दुख के अनुभव हैं, सुख दुख के अनुभव की ये जो श्रृंखला है, यही हमारा जीवन है, द्वैत से भरा हुआ। किंतु हम सिर्फ सुख को पकड़ लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुख पूरी तरह से टल जाए, हट जाए। और ये हमारा चाहना ही हमारी समस्या है। कई तरह के सुख हम चाहते हैं। हम शक्ति, ताकत पा लेना चाहते हैं, हम सत्ता का सुख पाना चाहते हैं, हम इस दुनिया में एक बड़ा आदमी बन जाने का सुख चाहते हैं, हम अपने घर परिवार में पति, पत्नी, बच्चों के मालिक होकर, उन पर आधिपत्य जमा कर उनके मालिक होने का सुख पाना चाहते हैं। यही सब तो हमारे जीवन में भरा है। कहीं हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, हम उनको पाना चाहते हैं। पसंद, नापसंद, सफलता, असफलता, इन सब से ही तो हमारा जीवन निर्मित है। इससे अलग हमारे जीवन में और क्या है? यही सब हमारे जीवन में और हमारे मन में भरा हुआ है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जिसे हम जीवन कहते हैं, ये जो हमारा दैनिक जीवन है जिसमें ये सब कुछ भरा हुआ है, वह ज्ञात के क्षेत्र के भीतर स्मृतियों की श्रृंखला है। और यदि मन ज्ञात से मुक्त ना हो तो ज्ञात समस्या बन जाता है। ज्ञात माने क्या? हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, जो हमने अनुभव किया, उन अनुभव की स्मृति, ये सब ज्ञात है। तो इस ज्ञात के क्षेत्र में कार्य करते हुए मन कहता है कि मुझे ईश्वर को जानना है। अब ज्ञात माने वही हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारी स्मृतियाँ, यही सब ज्ञात है और इन्हीं से मिलकर के मन बना है। हमने क्या कहा था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई जो भी हैं, सबके अपने अपने ईश्वर होते हैं। और जिस ईश्वर की खोज में निकलते हैं उनके पास एक छवि होती है, और वो छवि उनकी अपनी बनाई होती है। वो कहाँ से आई? वो इसी ज्ञात के क्षेत्र से आई, जो उनके जीवन के अनुभव है, जो उन्होंने जाना, जो समझा, जो सीखा, जो सुना, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनके विश्वास हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, जो उनके संस्कार हैं, उन्हीं सब के अनुसार उन्होंने एक सत्ता, एक छवि का प्रक्षेपण कर लिया है, और उसी को वो ईश्वर कहने लगते हैं। माने जिसे आप ईश्वर कह करके उसकी खोज में निकल रहे हैं, जिस तरह की आप कल्पना कर रहे हैं, वो आपके ही मन से निकली हुई एक छवि मात्र है, जो कि आपके ही अतीत, आपके ही संस्कार, आपके ही ज्ञान, आपके ही अनुभव, आपकी मान्यताओं और विश्वासों और परंपराओं पर आधारित है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये जो सत्ता है जिसे आप ईश्वर कह रहे हैं,
यह तो ज्ञात का ही परिणाम है और यह अब भी समय के क्षेत्र के भीतर ही है, क्योंकि ज्ञात माने अतीत, संस्कार, अनुभव, स्मृति, और ये सब क्या है? ये सब समय है, इनका होना ही तो समय है। तो ईश्वर यदि काल से परे है, समय से परे है, तो जिस ईश्वर की आप कल्पना करते हैं, जिसका आप प्रक्षेपण करते हैं और जिसकी खोज में आप निकलते हैं, वह तो आपके ही मन से, ज्ञात के क्षेत्र से उठा हुआ है और वह तो समय के भीतर का है। तो वह जो यथार्थ है, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जिसे आप प्रेम कहते हैं, जिसे आप परमात्मा कहते हैं, जो भी आप नाम उसे देते हैं, उसका पता कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाया जा सकता है? तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन ज्ञात से पूरी तरह मुक्त होता है, तभी आप स्पष्टता, सच्चाई और यथार्थ अनुभव के साथ पता लगा सकते हैं कि ईश्वर है अथवा नहीं। ज्ञात मन जब ज्ञात से पूरी तरह मुक्त होता है, माने वो सारे अनुभव, वो सारा ज्ञान, वो सारे संस्कार, वो सारी मान्यताएं, विश्वास जो आपके मन ने पकड़ रखी है, उनसे मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आप उन्हें अपनी स्मृति से निकाल फेंकेंगे। आप उन सबको एक तरफ रख दीजिए। ईश्वर क्या है, ईश्वर है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए पहले से ईश्वर के बारे में जो कुछ भी मान रखा है, जो निष्कर्ष निकाल रखे हैं, उनको एक तरफ रख दीजिए और फिर समझिए कि ईश्वर है अथवा नहीं, और ईश्वर क्या है। मनुष्य जिसे ईश्वर कहता है वह क्या है, और यह जो ईश्वर है, जिसे ईश्वर कहा गया है, यह जिसे सत्य कहते हैं, वो बिल्कुल पूर्णतः नया होता है। आपकी पहचान के दायरे में नहीं होता वो, क्योंकि जो कुछ भी आपकी पहचान के दायरे में है वो तो आपके मन के अंदर का ही हो गया, ज्ञात के क्षेत्र का ही हो गया। पर यदि हम हमारा मन, वो मन जो अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपनी शिक्षा, अपने संस्कारों, अपने विचारों, इन सब के माध्यम से जो मन ईश्वर तक जाने की कोशिश करता है या ईश्वर को जानने की कोशिश करता है, तो वह कोशिश ज्ञात के क्षेत्र में रहते हुए अज्ञात को ग्रहण करने की चेष्टा है। हम ज्ञात के माध्यम से अज्ञात को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। तो हमारा मन मात्र यही कर सकता है कि इस बात की जांच करे कि स्वयं को ज्ञात से मुक्त करना संभव है अथवा नहीं। ज्ञात से मुक्त होने का अर्थ हमने कहा, अतीत के जो सारे प्रभाव मन पर पड़े हैं, समाज के, संस्कारों के, मान्यताओं के जो प्रभाव मन पर पड़े हैं, उन सब से मन का मुक्त हो जाना। क्या मन इस तरह ज्ञात से मुक्त हो सकता है या नहीं? यदि मन ज्ञात से मुक्त है तो वह अज्ञात में ही होता है। यदि ये जो ज्ञात है, माने वही हमारा अनुभव, संस्कार, मान्यता, विश्वास जो हमने मन पर डाल रखे हैं, यदि चेतन और अचेतन रूप से, माने गहराई से आप इससे मुक्त हो जाते हैं, जो कि संभव है, तब क्या होगा? तब आप कभी भी नहीं पूछेंगे कि ईश्वर है अथवा नहीं है। मन पर ज्ञात का बोझ ही ये सवाल पैदा करता है कि ईश्वर है अथवा नहीं, या ईश्वर को कैसे पाया जाए, या ईश्वर को पाए बिना मेरे जीवन का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है। किंतु जो मन सचमुच पूर्णतः गहराई से ज्ञात के प्रभावों से मुक्त हो जाता है, वह कभी नहीं पूछता कि ईश्वर क्या है अथवा नहीं, क्योंकि ऐसा मन अपने आप में ही अपरिमेय, माने कोई सीमा नहीं, असीम हो जाता है, माप से परे हो जाता है, अनंत हो जाता है।
जिसकी खोज मन कर रहा होता है, ईश्वर के रूप में, प्रेम के रूप में, परमात्मा के रूप में, मन स्वयं ही वह हो जाता है। और हमने कहा कि जो हमें उपलब्ध होता है फिर हम उसकी कल्पना नहीं करते, उसके लिए भाग दौड़ नहीं करते। तो महत्वपूर्ण क्या है इस पूरी चर्चा में? महत्वपूर्ण है कि मन ज्ञात से मुक्त हो। मन संस्कारों से, अनुभवों से, अतीत से, मान्यताओं, परंपराओं से, विश्वासों से, धारणाओं से मुक्त हो। जो कुछ भी आप मान करके बैठे हैं, मैं और मेरा का जो संसार रचा आपने है, उस सब से मन मुक्त हो। वह मुक्त मन ही असीम, अपरिमेय हो जाता है और उसके सारे सवाल उन प्रभावों के साथ ही विदा हो जाते हैं।